हिंदू त्योहारों के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है? बागेश्वर धाम के बाबा ने ये सवाल उठाए हैं। दिवाली पर ही नसीहत क्यों देते हैं, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। उन्होंने पूछा है दरअसल, और ये भी कहा कि बकरीद पर इस तरह की नसीहत क्यों नहीं दी जाती। नए साल पर पटाखों से प्रदूषण क्या नहीं होता? दिवाली पर ही प्रदूषण का ज्ञान आखिर क्यों दिया जाता है? ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। सनातन हिंदू धर्म को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? दीपावली पर नसीहत देने वालों पर सूतली बम रखना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अपने इसी अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं और उन्होंने सवाल उठाया जब उनसे पूछा गया कि दिवाली पर पटाखों को लेकर प्रदूषण की दुहाई देते हुए जिस तरह से बैन लगाने या उसके पाबंदी लगाने की बात निकल के सामने आती है, तब उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के त्योहारों के समय में या बकरीद के समय में कोई पाबंदी की बात क्यों नहीं करता? क्या नए साल पे जो पटाखे फोड़े जाते हैं उससे प्रदूषण नहीं होता? सिर्फ दिवाली पर ही प्रदूषण का ज्ञान क्यों दिया जाता है? ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। और उसके बाद ये भी कहा कि दिवाली पर जो लोग नसीहत दें उन्हीं पर सूतली बम फोड़ दीजिए। सुनिए जरा। हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया।